हेनरी टर्नर है, जिला कार्यक्रम समन्वयक, आयुष्मान भारत सहरसा के पद पर कार्यरत हूँ। आपके सामने आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित, जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, के बारे में जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों को कुछ क्राइटेरिया के आधार पर सरकारी मापदंड के अनुसार चिन्हित किया गया था और उस योजना में उन्हें शामिल किया गया था। पुनः 2024 में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वैसे सभी लाभार्थी जिनके पास आयुष्मान राशन कार्ड था परंतु वो आयुष्मान के लाभार्थी नहीं थे, उन्हें इस योजना में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार सरकार के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। और पिछले वर्ष 70 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुके लोगों के लिए भी आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड योजना भी शुरू की गई, जिसमें वैसे सभी लोग जो 70 वर्ष के ऊपर हैं वो आयुष्मान भारत योजना से लाभ ले सकते हैं। उनका भी इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो सकता है। 70 वर्ष से ऊपर में किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। लेकिन इन जनरल अगर किसी के पास राशन कार्ड है तो वो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं और उनका आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड बन सकता है। आयुष्मान भारत में सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदत्त की जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज शामिल होता है। इसमें किसी प्रकार की राशि देय नहीं होती, बल्कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रति परिवार प्रति वर्ष शामिल होता है। उदाहरण के लिए अगर एक राशन कार्ड में 10 व्यक्ति हैं तो वह 10 व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड से अपना निःशुल्क एक वर्ष में करवा सकते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख, या प्रति परिवार के लिए 5 लाख रुपया इसमें शामिल है। लेकिन जरूरी यह है कि सभी व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड अलग अलग बना हो। अगर एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं और राशन कार्ड उनके पास है तो 10 का कार्ड अलग अलग आयुष्मान कार्ड निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर परिवार के मुखिया का कार्ड बन गया तो वह किसी भी अस्पताल में अपने दूसरे परिवार के जनों का इलाज करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि सभी का आयुष्मान कार्ड अलग अलग बना हुआ हो। वह अपना इलाज कराने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में जाएंगे और अपना कार्ड वहां पर दिखाएंगे। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है और वह बीमार पड़ जाते हैं, तत्क्षण इलाज की जरूरत पड़ती है, तो वैसी परिस्थिति में वह क्या करेंगे? इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सूचीबद्ध अस्पताल है, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, अगर वह आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध है तो आप अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर उस अस्पताल में जा सकते हैं और वहीं पर आपका कार्ड अप्लाई भी होगा। और अगर सारे दस्तावेज सही हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सही हैं, सारे नाम वगैरह सही हैं, तो आपका कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा और उसी अस्पताल में आपका इलाज भी तत्क्षण शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड होगा तो ही आपको इलाज की सुविधा मिलेगी। अगर वो बना हुआ नहीं है तो उस अस्पताल में जाकर भी आप बनवा सकते हैं। जहां तक बात है आयुष्मान कार्ड बनवाए कहां पर, यह एक अमुक सवाल होता है जो लोगों के मन में होता है कि हम आयुष्मान कार्ड कहां पर जाकर बनवा सकते हैं। इसके लिए 3 हमारा ऐसा जगह है जो आप आराम से वहां पे जाके अपना राशन कार्ड देकर, आधार कार्ड देकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पहला है, हमारा जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वह इस योजना में सूचीबद्ध हैं। आप उस अस्पताल में जाकर आयुष्मान भारत के काउंटर पे या स्कैन एंड शेयर के काउंटर पे जहां पुर्जा काटा जाता है वहां पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा, जितने भी वसुधा केंद्र हैं, जिले में संचालित जितने भी वसुधा केंद्र हैं, आप वहां पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तीसरा, जितने भी हमारे आरटीपीएस काउंटर हैं जो ब्लॉक लेवल पे संचालित होते हैं, वहां पर भी आप जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस 3 विकल्प के अलावा
एक बहुत ही आसान विकल्प है जिसमें आप सभी अपना आयुष्मान कार्ड खुद से बना सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप को किसी भी मोबाइल नंबर से लॉगिन करके खोलेंगे, वहीं पे आपको आयुष्मान कार्ड बनाने का एक वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखेगा। आप उस वीडियो को देख ले, समझ ले और वहीं पे लॉगिन करके खुद अपने से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। कहीं भी इसके लिए आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें एक अहम बिंदु यह है कि एक आम धारणा यह होती है कि अगर कोई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध है तो वहां पे हर तरह की बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत के कार्ड से हो जाए, यह जरूरी नहीं है। इसके लिए हर अस्पताल को अलग अलग विभागों की सूचीबद्धता सरकार के द्वारा मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, सहरसा में हमारे पास सारे सरकारी अस्पताल हमारे सूचीबद्ध हैं, सदर अस्पताल भी सूचीबद्ध है। अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो हमारे यहाँ सहरसा में अभी 7 अस्पताल ऐसे हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध है। पहला श्री नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो कि भेड़दड़ी में पटवाहा में है, वह सूचीबद्ध है। दूसरा लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज बैजनाथपुर के पास, वह सूचीबद्ध है। तीसरा प्रांजल श्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, रमेश झा रोड, गंजला, यह सूचीबद्ध है। चौथा सूर्या हॉस्पिटल गांधीपथ सहरसा, यह सूचीबद्ध है। पांचवा नयन ज्योति नेत्र चिकित्सा केंद्र प्राइवेट लिमिटेड, रिफ्यूजी कॉलोनी, यह सूचीबद्ध है। छठा एसआरबी हॉस्पिटल रिफ्यूजी कॉलोनी, यह सूचीबद्ध है। और सातवां गंगा हॉस्पिटल रिफ्यूजी कॉलोनी, यह भी सूचीबद्ध है। प्रश्न यह उठता है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है और आपको आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करवाना है तो इसके लिए क्या सभी अस्पतालों में आप जाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा, या किसी एक वैसे अस्पताल में जहां पे उस विभाग की मान्यता मिली हुई है वहां जाएंगे तो इलाज होगा? इसका जवाब यह है कि उदाहरण के लिए अगर हम सूर्या हॉस्पिटल की बात करें तो सूर्या हॉस्पिटल में आयुष्मान विभाग में 3 विभागों में मान्यता मिली है आयुष्मान में। पहला है जनरल सर्जरी, दूसरा है हड्डी विभाग और तीसरा है प्रसूति विभाग। इन 3 विभागों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या किसी महिला या किसी पुरुष को है तो वो वहां पे जाके आयुष्मान कार्ड की सेवा ले सकते हैं। बाकी अन्य विभागों का अगर कोई ऑपरेशन है या कोई इलाज है वो आयुष्मान भारत के कार्ड से सूर्या हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें 3 ही विभागों की मान्यता मिली है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अगर किसी को अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं तो वैसी परिस्थिति में किस अस्पताल में जाएं जहां पे संभावनाएं अधिक हैं सहरसा में? तो इसके लिए 2 अस्पताल हैं, एक आपका श्री नारायण मेडिकल कॉलेज और दूसरा है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज। यह दोनों अस्पताल ऐसे हैं जहां पे बहुत सारी स्पेशलिटी में उन्हें मान्यता मिली हुई है और आपका इलाज संभवतः वहां पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 7 अस्पताल प्राइवेट में हमारे यहाँ सूचीबद्ध है जिसमें आयुष्मान कार्ड का आप उपयोग करते हुए अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। इसमें एक जरूरी बात यह भी है कि कोई भी व्यक्ति जो इलाज के लिए अस्पताल में जाते हैं आयुष्मान कार्ड से, वहां पे नियम यह कहता है कि एडमिट होने के पूर्व यानी भर्ती होने के पूर्व 3 दिन पूर्व तक का आपका सारा खर्च उस इलाज में शामिल होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आज 2 तारीख है, आज अस्पताल में भर्ती होता है तो भर्ती होने के 3 दिन पहले अगर उस अस्पताल में कुछ खर्चे हुए हैं इलाज से संबंधित तो वह इस योजना में शामिल है। उसके बाद इलाज होने के बाद जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो उसके बाद भी जो फॉलोअप की प्रक्रियाएं हैं या जो दवाइयां हैं कुछ दिनों की, वह भी इसमें उसी पैकेज में शामिल है। तो यह आयुष्मान भारत से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां थी जो आपको मेरे द्वारा बताई गई हैं और समय समय पे अपडेट जो भी आएंगे वो आपको दी जाती रहेंगी। तो जिस किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है, अगर उनको किसी भी प्रकार का आयुष्मान भारत योजना में परेशानी आती है तो इसके कार्यालय में आकर संपर्क भी कर सकते हैं। कार्यालय आपका जीएनएम स्कूल सहरसा में अवस्थित है। सिविल सर्जन कार्यालय के जस्ट बगल में इनका कार्यालय अवस्थित है। वहां पर आकर आप अपने कार्यों को सुगमता से करवा सकते हैं। धन्यवाद।